हेलो एवरीवन। आज की आज की इस वीडियो में हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर हमें जो एंजाइटी होती है उसे हम एटलीस्ट मतलब लाइक ख़त्म तो नहीं बट थोड़ा कम कर सकते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपकी लाइफ से सारे स्ट्रेस सारी एंजाइटी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ोगे ना तो स्ट्रेस बढ़ता ही है ना। व्हेन यू विल एंटर इनटू कॉलेज तो आपको ऐसा लगेगा कि नीट की तैयारी ईजी थी। वो ऐसा ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज आपने वो कर लिया है ना। बट जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है कि ये सबसे मुश्किल चीज़ है और हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे बहुत ही आराम से एक डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। बट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है एंड आई डोंट थिंक हमें इसे ऐसे यूज़ करना चाहिए। तो मतलब आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे हम इसे ख़त्म तो नहीं बट कम से कम थोड़ा कम कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं होती है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। देयर वर डेज जब मैं मतलब स्पेशली व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैंने अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट छोड़ के अपना घर पे तैयारी करा था तो ठीक है मुझे समझ में आता था। बट इट इज़ लाइक रियली 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 वेरी हार्ड कि आप सारा दिन अपने रूम में बैठे हो। इवन इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, आप घर से बाहर निकलना, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, आई गेस दैट इज़ द ईयर आई हैव रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस कि कितना ज़रूरी है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कितना ज़रूरी है घर से बाहर निकलना। मतलब वो एक साल था जब मुझे समझ में आया कि लाइक एज सोशली मुझे कितनी नीड है, लाइक एक कनेक्शंस की, दोस्तों की एंड सबसे बात करने की। वो चीज़ नहीं हो पाती जब आप 24/7 घर पे रहते हो एंड कितने दिन तो घर से मतलब बाहर ही नहीं निकलते थे। तो इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल, लाइक दोज डेज वर रियली वेरी स्ट्रेसफुल। लाइक दिन की शुरुआत रोने से हो रही है और दिन ख़त्म भी रोने पे हो रहा है। लाइक एट दैट टाइम यू नो योर पिल्लो इज़ योर comfort thing and in which you cry the whole time and all that thing happen. But you know ये चीज़ें जब होती है ना तो तब एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है ऐसी सिचुएशन में। लाइक मैंने तब पढ़ाई करी थी बट हो ही नहीं पाती थी पढ़ाई। मतलब हर टाइम स्ट्रेस हो रहा है तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। यू कैन ओनली स्टडी व्हेन योर माइंड इज़ रिलैक्सड, यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब वो चीज़ें करने के भी कुछ तरीके होते हैं कि पहली बात तो ये होती है पढ़ने की स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, टाइम इनफ होना चाहिए। और अगर टाइम कम है, फॉर एग्जाम्पल अब 3 ही महीने बचे हैं, तो स्ट्रैटेजी 3 महीने वाली बनाओ। आपके पास में 3 महीने हैं तो आप एक साल जैसे बच्चे के जैसे नहीं पढ़ सकते हो। तो अपने आप को मतलब ओवर प्रेशराइज मत करो कि जैसे एक साल जो पढ़ रहा है बच्चा वैसे पढ़ रहा है, आप वैसे नहीं पढ़ सकते। जैसे आपको 3 महीने अगर आपके पास हैं तो आप एक साल वाले बच्चे से ऐसा नहीं पढ़ सकते हो। तो अपने गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए ताकि स्ट्रेस ना हो। अब बहुत बारी हमें पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता, हमें दूसरे स्ट्रेस होते हैं एंड दीज थिंग्स हैपन स्पेशली अगर हम ड्रॉप ईयर लेते हैं। एंड यू नो नॉट बिकॉज ऑफ दी स्टडीज़, मतलब लोगों को ड्रॉप ईयर से या मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ड्रॉप ईयर से इसलिए घबराहट नहीं होती, इसलिए डर नहीं लगता कि पढ़ाई कैसे करेंगे। देखो पढ़ाई तो एक जिस बच्चे ने ड्रॉप लिया है वो पढ़ाई तो कर ही लेगा क्योंकि उसको अपने पुराने साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का उतना दिक्कत नहीं होता। बट वो पढ़ाई करने के लिए हमारा जो इमोशनल वेलबींग है ना वो सेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर वो हमारा सबसे ज़्यादा चीज़ हमें ख़राब करती है कि वी आर नॉट इमोशनली वेरी स्टेबल। एक तो हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, एक तो फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं नीट या जेई किसी भी प्रिपरेशन के टाइम पे, हमारे सोशल कनेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। एंड जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी अपनी अलग अलग जगह पे चले गए होते हैं, कुछ अपने कॉलेज में जा चुके होते हैं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, कुछ दोबारा ड्रॉप लिए होते हैं। मतलब एवरीवन इज़ बिजी बट नो वन इज़ विद यू एंड इंटरेक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है। लाइक वी कैनॉट इंटरेक्ट द वे वी यूज्ड टू इंटरेक्ट व्हेन वी वर इन स्कूल, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील लोनली, है ना। वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है स्पेशली वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, है ना। हमारे कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक फॉर मी ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर स्टडी वॉज नेवर अ थिंग जिस मुझे टेंशन हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इस वजह से बुरा लगता था बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम लेफ्ट बिहाइंड, लाइक मैंने अपनी लाइफ में कुछ मिस आउट कर दिया। बट देन आई यूज्ड टू थिंक आई एम लाइक जस्ट ऑफ 18 ईयर्स नॉट ऑफ 81 ईयर्स, है ना। इस तरह के मैंने अपने कोच रूम में लिख रखे थे कि यार एज से कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना टाइम होता है, जो टाइम होता है उसको तब वो मिल जाता है ना।
बट मुझे ऐसा होता था कि यार मैं अकेली हूँ, मैं कैसे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ कुछ तरीके होते हैं जो मैंने मतलब बाय द एंड ऑफ द जर्नी, बाय द एंड ऑफ 2023 मैंने ये चीज़ें सीखी और मैंने अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करी, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ। बट हमारे ना कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उन ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है ना। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग मोस्ट ऑफ थोड़ा सा हमें बुरा लगता है और हम उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। छोटा सा बुरा लगना इज़ नॉट अ डिप्रेशन, है ना। इट्स नॉट अ डिप्रेशन, डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड। इट्स जस्ट अ सिचुएशनल एंग्जाइटी। तो जो मुझे हो रहा था, जो मुझे स्ट्रेस हो रहा था, इट वॉज सिचुएशनल। बिकॉज जैसे ही नीट खत्म हुआ वो वाला स्ट्रेस खत्म हो गया। कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, है ना, इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, और वो अगर ट्रिगर पॉइंट खत्म हो जाए तो वो स्ट्रेस नहीं होता। तो दिस इज नॉट डिप्रेशन, इट्स जस्ट एंग्जाइटी, है ना। एक सिचुएशनल आप कह सकते हो कि एक सिचुएशन के बेसिस पर हो रहा है। बट ड्यूरिंग 11th and 12th, when I was studying in 11th and 12th, there were days when I used to feel unnecessarily bad, unnecessarily low, without any reason. Everything's going well, still feeling low. तो वो सब सिचुएशन आती है, मतलब एंड आई वुड से दैट कि वो अवॉइडेबल मतलब नहीं होती है, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो बस हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। एंड इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग दोज काइंड ऑफ सुसाइडल थॉट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट समय है, बीत जाएगा, है ना। आपकी लाइफ से बढ़कर और कुछ नहीं है। लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट जस्ट गिव अप बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल एग्जाम। आपको अभी लग रहा है कि ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ। You need to have backup option for whatever you are doing, है ना। मतलब आजकल it's like so much, है ना। but I don't think that suicide is the last option, or I don't think it's the good option. आप don't be so mean. It's not just you, your parents, your close friends, your people who love you, they will be affected so much if you take this step, राइट। सो इट्स समय होता है, बुरा समय होता है, बुरा समय तक कुछ मुश्किल घड़ी होती है, वो बीत जाती है समय के साथ में। अपना जीवन नहीं ख़त्म करना चाहिए हमें। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन होनी ही नहीं चाहिए। हर चीज़ का सोल्यूशन है। यू आर नॉट फीलिंग गुड, जस्ट गो टेक हेल्प, टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, सो आई वुड से टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऐसा सिचुएशन होता नहीं है घर में कि हम ऐसे जाएं प्रोफेशनल हेल्प लेने। इतना नॉर्मलाइज नहीं किया गया उन सब चीज़ों को। बट स्टिल आई वुड से ट्राई योर बेस्ट, है ना। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर क्लोज फ्रेंड्स। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं सुनने के लिए। उस टाइम पे आपको अपना सबसे बड़ा साथी होना चाहिए। लाइक हम अपने साथ में तब तो होते हैं जब हमारी लाइफ में सब चिल हो रहा है, कूल है, सब सब बढ़िया चल रहा है, तब तो हम अपना बड़ा साथ देते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मन में बोलते हैं, किसी को थोड़ी बोलते हैं। बट जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है, मॉक टेस्ट में, एक टेस्ट में मार्क्स कम आगे, खुद को कोसने लगते हैं, सारी बुरी चीज़ें भगवान मेरे साथ ही करते हैं। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी विद योर सेल्फ इवन वेन थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू हैड थॉट, है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपको पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसका तो एक ही सोल्यूशन है, डेली स्केड्यूल बनाओ, उसे पूरा करो, ठीक है। एंड आई व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि आपको जो भी मिला है, लाइक आपका सिलेक्शन हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ड्रॉप ले लिया, है ना। तो आई थिंक दैट कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पूरा साल मेहनत करनी है। आपने मेहनत नहीं करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर तो पता ही था ना। सो वॉट आई थिंक इज दैट यू शुड बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। लोग बोलते हैं ना कि आपको कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, यू शुड बी लाइक कीप मूविंग अहेड। बट आई थिंक सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज इट्स इनफाइनाइट, है ना। यू कैन अचीव एंडलेस थिंग्स, बट देयर शुड बी अ पॉइंट कि जब आप ठीक है, इतना ठीक है, बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद में मेहनत करना बंद कर दो, करते रहो मेहनत, बट अंदर से यू शुड बी फीलिंग कॉन्टेंट, सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड कूल, है ना। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ के वो गेन्स नहीं होते जो हमने पैसा कमा लिया, हमने जॉब ले ली, हमने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, वो सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उतनी खुशी नहीं देती है। मतलब दैट इज़ जस्ट वन पार्ट। वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बना देगा, बट जो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस है, इंटरनल कामनेस है, वो आती है जो आपके बॉन्ड होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके रिलेटिव्स के साथ में, किसी भी इंसान के साथ में, जो आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, है ना, जहाँ पे यू फील फुलफिल्ड एंड कंटेंट, सेटिस्फाइड, हैप्पी। दैट इज़ वॉट are your real gains of life.
दैट इज़ समथिंग जो आपने अपनी लाइफ से लिया है, वो आपके रियल गिफ्ट्स हैं। एंड एक नीट की प्रिपरेशन करते करते लोग अपने सारे बॉन्ड्स, अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, सबको कट ऑफ करने पे आ जाते हैं। आई डोंट थिंक कि उनको कट ऑफ करना एक सही ऑप्शन है, बिकॉज ये एग्ज़ाम एक लास्ट ऑप्शन नहीं है इन सच अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। आई डोंट थिंक दैट यू शुड बी लीविंग योर पीपल बिहाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल एग्ज़ाम। अगर वो लोग सच में आपके हैं, सच में आपके अच्छे दोस्त हैं, सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लाइक दे वोंट हिंडर योर स्टडीज़, है ना। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दे विल जस्ट सपोर्ट यू, दे विल जस्ट विश गुड फॉर यू, है ना। दोज पीपल आर जस्ट अ ब्लेसिंग, एंड when you are preparing for the exam, I think that we should be staying away from social media, because social media पे लोग अपना सब बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, एंड उसे देख देख के हमें लगता है कि यार मेरी लाइफ ख़राब है, सबकी लाइफ अच्छी है। बट सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, वो सब अपने स्ट्रगल्स कर रहे हैं। बट सोशल मीडिया पे हम अपने स्ट्रगल्स नहीं दिखाते हैं, हम अपना हैप्पी फेस ही दिखाते हैं। तो इस टाइम पे आई थिंक हमें सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, उससे हमारा काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड चौथी ये बात है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कोई टॉन्ट मार दिया, स्पेशली हम ड्रॉप लेते हैं तो लोग बहुत ऑफन वो टॉन्ट मार देते हैं कि यार ये नहीं हो रहा तो वो कर लेना, नहीं हो रहा तो वो कर लेना। तो ऐसे लोगों की बातों को दिल पे नहीं लगाना होता, ठीक है। और मतलब हम उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे से जेलसी कर रहे होते हैं, या हमारे बारे में वो उतना अच्छा नहीं चाह रहे होते हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं और जो हमारी अचीवमेंट में बहुत खुश होंगे। पेरेंट्स के अलावा भी ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा फालतू का नोशन अपने दिमाग में हमें, आई डोंट थिंक हमें बनाना चाहिए कि सब हमारा बुरा ही चाहता है। क्यों भाई, सब क्यों आपका बुरा चाहेंगे, हैं? आपका बुरा करके उनको क्या प्राइज़ मिल रहा है, उनको वो कौन सा करोड़पति बन रहा है आपका बुरा करके? तो ऐसा नहीं फालतू से अपने दिमाग में बिठानी चाहिए। एंड जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आई थिंक आपको उनके साथ में अपने कनेक्शंस, अपना प्यार, अपना इमोशंस उनके साथ में रखने चाहिए, मतलब बिकॉज दैट मेक्स यू फील सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। नहीं तो कितना मर्जी करते जाओ, लिमिट इट्स अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसको, ठीक है। और एक ये होती है कि या तो ऐसा है कि आपके पास, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास में दो ऑप्शंस है। या तो कह दो कि भाई भगवान है, सब संभाल लेगा, राइट, भगवान है, सब संभाल लेगा। इफ़ यू आर बिलीवर ऑफ गॉड, तो आप जस्ट सरेंडर योर सेल्फ कि यार आई एम डूइंग माई बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ वट हैज़ टू बी डन अबाउट मी। कुछ जो करना है मेरा वो भगवान देख लेंगे। इफ़ यू आर नॉट बिलीवर ऑफ गॉड, सो फिर आपको चीज़ें अपने आप पे लेनी पड़ेंगी कि यार अगर ठीक है ये चीज़ सही नहीं हुई है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट होगा, मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस आउट कर दी होगी। और अगर ये चीज़ अच्छी हुई है ना, तो भी ये मेरी वजह से हुई है, मैंने अच्छा करा है। बट इफ़ यू आर अ बिलीवर ऑफ गॉड, तो यू कैन जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, एंड आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। यू आर ट्रस्टिंग ऑन समथिंग, जो पावर पे, एक सुप्रीम पावर पे, कि मेरे ऊपर कोई है जो मुझे संभाल लेगा, है ना, मेरा भला हो जाएगा। मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका फल मिल जाएगा। आई थिंक इट मेक्स योर लाइफ क्वाइट ईजी, राइट। सो बस आई वुड जस्ट से दैट ऑलवेज स्टे हैप्पी, है ना, स्टे अवे फ्रॉम एंग्जाइटी। इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, and I don't think that your parents or your friends will avoid you just because you are feeling anxious. You can talk to anybody, and what I think is that कि बात करने से बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। बात करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, राइट। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।